नमस्कार दोस्तों। आज मैं कुछ सामाजिक तथ्यों पर बात करूंगा। जैसे जब कोई इंसान रोज़गार की दृष्टि से कोई शॉप खोलता है और जानकारी के अभाव में उसकी दुकान नहीं चल पाती, तो ऑनर किसी अनाउंसर से संपर्क करता है और चिप लोड कराकर समाज में अनाउंस कराता है कि हमने इस चीज़ की दुकान खोली है, और वहाँ पे बहुत कम दाम में अच्छे प्रोडक्ट उपलब्ध कराते हैं। तो इस प्रकार की बातों को सुनकर लोग उसकी शॉप पर जाते हैं और वहाँ से अपनी ज़रूरत की वस्तुओं को खरीदते हैं। तो यहाँ पर हुआ क्या, जैसे अनाउंसर के द्वारा जो अनाउंस किया गया उसमें मात्र जनता को इकट्ठे करने का साधन था। आप इकट्ठे हुए, जो आपको चित लगा आपने लिया, तो इससे आपका भी फायदा हुआ और दुकानदार का भी। ठीक इसी प्रकार से आज जो भी धार्मिक संस्था खुलती है तो वहाँ पे ईश्वर के नाम पर या अन्य देवी देवताओं के नाम पर लोगों को इकट्ठा किया जाता है। कोई भी संस्था हो, यदि वहाँ पे मनुष्य नहीं पहुँचता तो उस संस्था का कोई कल्याण नहीं हो सकता। कोई भी बाबा सत्संग करता है तो प्रचार के लिए कुछ अपने चुनिंदा सेवकों को समाज में भेजता है और अपनी विशेषताओं को समाज में प्रचार के लिए कहता है। कभी कोई कहेगा कि बाबा जी ऐसे हैं, बाबा जी वैसे हैं, बाबा जी 20 बीमारियों को ठीक कर देते हैं। एक पब्लिसिटी का माध्यम है, और जैसे ही आप वहाँ पे पहुँचते हैं, कुछ पाने की चाहत में कुछ न कुछ दे के आते हैं। तो इसका सीधा सा संबंध यही है, इकट्ठा आपको किसी के भी नाम पर किया जाए, संस्था अपना प्रोडक्ट बेचेगी। प्रोडक्ट का रूप चाहे जो भी हो। जैसे एक राजनेता किसी बड़े पब्लिक प्लेस पर आता है तो वह कितना भी बड़ा अपने आप को भक्त सिद्ध करे, लेकिन लास्ट में अपनी पार्टी के लोगों का प्रचार करके आपके अंगूठे पर ध्यान रखता है। तो कहना सिर्फ इतना ही है, आप जाएं कहीं, कुछ भी करें, बस अपने परिवार के सदस्यों से जुड़े रहें, उनसे नफरत न करें, क्योंकि आवश्यकता पड़ने पर काम अपने ही आते हैं। गैर उकसाने, भड़काने और स्वयं का
फ़ायदा या हल सिद्ध करने के अलावा आपके काम नहीं आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।